कहते हैं ना कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव ना हो तो जिंदगी जीने का कोई मजा ही नहीं आता। लेकिन कुछ लोग अपने परेशानियों से इस प्रकार से तंग आ जाते हैं कि जल्दबाजी में कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। जी हाँ, लेकिन मात्र उनकी एक छोटी सी भूल के कारण ही न जाने कई लोगों की जीवन हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। आज की सच्ची घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है। जी हाँ, जिसके कारण से एक लड़की करीब 19 वर्ष की उम्र में ही हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह जाती है। लेकिन सच में आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको भी कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर देगी। जी हाँ, देखिए, पूरी वीडियो जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कुछ भी खर्च नहीं होता है, मेरा हौसला बढ़ेगा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूँ, ये तमिलनाडु का होता है। तमिलनाडु का एक जिला पड़ता है तंजावुर। इसी तंजावुर का एक थाना लगता है पल्लधम। पल्लधम थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है पट्टुकोट्टई, और इसी पट्टुकोट्टई गांव का रहने वाला पेरुमल कल्लार। अब पेरुमल का पत्नी का जो नाम होता है वो रोजा होता है। अब पेरुमल की एक ही बेटी होती है जिसका नाम होता है ऐश्वर्या। अब ऐश्वर्या जिसकी उम्र होती है करीब 19 वर्ष, जो 10th तक पढ़ाई करने के बाद एक पावर लूम में नौकरी करती है। पेरुमल का पूरा परिवार जो है बहुत ही खुशहाल तरीके से जीवन जीता है। मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ 2 जनवरी 2024 की शाम के समय की। पेरुमल का पूरा परिवार एक साथ खाना वाना खाता है, उसके बाद सबके सब सो जाते हैं। लेकिन अगली सुबह पेरुमल की बेटी ऐश्वर्या की डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है। पेरुमल और उसकी पत्नी जब अपनी बच्ची ऐश्वर्या की मृत अवस्था में देखती है तो दोनों काफी चीख चीख करके रोने लगती है। दोनों की चीख पुकार सुन करके आसपास के लोग भी एकत्र हो जाते हैं। जैसे ही कुछ देर का समय बीतता है ना भैया, आखिरकार पूरी रीति रिवाज के तहत ऐश्वर्या का अंतिम संस्कार भी करवा देते हैं। लेकिन जैसे ही 4 दिन का समय और बीतता है ना, अब 7 जनवरी 2024 को एक लड़का नजदीकी पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस वालों को बताता है, साहब मेरा नाम नवीन है और मैं पोरलुम का रहने वाला हूँ। दरअसल नवीन पुलिस वालों को बताता है, साहब पट्टुकोट्टई का रहने वाली ऐश्वर्या जिसकी 3 जनवरी की दाह संस्कार हो गई, दरअसल उसकी मौत नहीं हुई, उसकी हत्या की गई है। नवीन पुलिस वालों को जैसे इस तरह की बात बताता है, पुलिस नवीन से पूछताछ करती है कि आखिरकार तुम हो कौन और तुम्हें कैसे पता कि ऐश्वर्या की हत्या की गई है। इस पे नवीन पुलिस वालों को बताता है, साहब ऐश्वर्या मेरी पत्नी है। दरअसल पिछले कई सालों से मैं और ऐश्वर्या दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार ही नहीं करते थे, बल्कि हम दोनों ने मंदिर के भीतर शादी भी कर लिया था। लेकिन ऐश्वर्या के माता पिता इस शादी के खिलाफ थे। 2 जनवरी 2024 के शाम के समय मेरी ऐश्वर्या से लास्ट बार बातचीत भी हुई थी। उस बार ऐश्वर्या उस समय बिल्कुल ठीक ठाक थी, लेकिन अगली ही सुबह मुझे पता चलती है कि उसकी डेथ हो गई है। इसलिए मुझे शक है शायद ऐश्वर्या की मौत नहीं हुई है बल्कि उसकी हत्या कर दी गई है। अब पुलिस प्रशासन को अनुरोध करता है, साहब किसी भी प्रकार से इस केस की जांच पड़ताल करें। पुलिस जैसे इस तरह का अनुरोध करता है, पुलिस को नवीन की बातों में दम लगता है, इसलिए पुलिस अब नवीन के कहने पे पट्टुकोट्टई पहुंच जाती है और पेरुमल से उसकी बेटी ऐश्वर्या की मौत के बारे में पूछताछ करती है। अब पेरुमल पुलिस वालों को बताता है, नहीं साहब ये सब बात झूठ है, मेरी बच्ची की नॉर्मल डेथ हुई है। लेकिन पेरुमल जब इस तरह की बातें पुलिस प्रशासन को कहती है ना, अब पुलिस को पेरुमल की बातों पर विश्वास ही नहीं होता, इसीलिए आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। तभी पड़ोस का रहने वाला एक व्यक्ति पुलिस वालों को कहता है कि साहब 3 जनवरी 2024 को पेरुमल अपनी बेटी को गांव से बाहर जबरदस्ती ले जाते हुए दिखाई पड़ा था। अब गांव के और कई सारे लोग तरह तरह की बातें भी कहने लगते हैं। और गांव वाले जब इस तरह की बातें पुलिस वालों को बताते हैं, तरह तरह की बातें बताने लगे, तो पुलिस को पूरा विश्वास हो जाता है कि ऐश्वर्या की मौत नहीं हुई है, नॉर्मल डेथ नहीं है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। इसीलिए उसके गांव के जो लोग कहते हैं, उन्हीं के आधार पर पेरुमल को कस्टडी में लेकर के पुलिस थाने ले आती है। फिर ऐश्वर्या की डेथ के बारे में पुलिस सख्ती से पेश आती है। पुलिस जैसी सख्ती से पेश आती है, आखिरकार पेरुमल अपनी सच्चाई पुलिस वालों के सामने कबूल कर लेता है। पुलिस वालों को पेरुमल कहता है, हाँ साहब मेरी बच्ची की मौत नहीं हुई है बल्कि उसकी हत्या की गई है, और हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही किया है। लेकिन साहब मैंने अपनी बेटी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन हमारे सामने उसने ऐसा रास्ता बना दिया था कि हमारे पास और कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। लेकिन पेरुमल ये पूरी हत्या की कहानी अपनी जुबानी बताता है, तो सच में इसको सुनने के बाद किसी को भी अपने आंखों पे यकीन ही नहीं होता है। दरअसल इस पूरी कहानी की जो शुरुआत होती है वो घटना से करीब करीब
5 वर्ष पहले जब ऐश्वर्या अपने ही इलाके से पढ़ाई करती है, पढ़ाई के दौरान ही ऐश्वर्या की मुलाकात नवीन कुमार से हो जाती है। हालांकि नवीन दूसरी स्कूल में पढ़ाई करता था, लेकिन ऐश्वर्या जब स्कूल जाया करती है, रास्ते में ही दोनों की मुलाकात होती है। ऐश्वर्या और नवीन की जब बार बार मुलाकात होती है, आखिरकार दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत हो जाती है। जैसे दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होती है, अब उसके बाद से ऐश्वर्या और नवीन दोनों एक दूसरे से मुलाकात ही नहीं करते, आपस में बात ही नहीं करते, बल्कि समझ सकते हैं, बल्कि दोनों के बीच में जब इस तरह का प्रेम प्रसंग होता है ना, तो इस बात की जानकारी जो है ऐश्वर्या के पेरेंट्स यानी माता पिता के साथ साथ गांव वालों को भी पता चल जाता है। अब जैसे ही इस प्यार मोहब्बत के बारे में गांव वालों को पता चल जाता है, अब ऐश्वर्या के पिता पेरूमल को काफी समझाने के प्रयास करते हैं, तुम्हारी बेटी कुछ ठीक नहीं कर रही है। दरअसल ऐश्वर्या और नवीन के बीच में जब प्यार होता है ना, दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं जब उनका प्यार पटवान चढ़ता है तो। लेकिन ये शादी इतना आसान तो होता नहीं, क्योंकि दोनों ही अलग अलग जाति समुदाय से होते हैं। अब ऐश्वर्या जहां पर कल्लार समुदाय से होती है, वहीं पर नवीन जो है दलित जाति का होता है। दोनों जब शादी करने का फैसला लेते हैं, इस शादी की मंजूरी ऐश्वर्या के माता पिता नहीं देते हैं, बल्कि अपनी बेटी को समझाते बुझाते हुए कहते हैं कि तुम जो है नवीन से मिलना जुलना भी बंद कर दो। लेकिन ऐश्वर्या अपने माता पिता की एक बात नहीं सुनती है। इधर नवीन भी जो मैकेनिकल इंजीनियर करने के बाद एक कपड़े की दुकान में नौकरी करता है। अब नवीन और ऐश्वर्या दोनों अपनी अलग अलग नौकरी ही नहीं करते, बल्कि बहुत सारे पैसे भी दोनों कमाते हैं। इधर ऐश्वर्या और नवीन को जो पूरा विश्वास हो जाता है कि ऐश्वर्या के माता पिता किसी भी हाल में उसकी शादी नहीं होने देंगे, आखिरकार दोनों जो है घर से भागने का इरादा बना कर लेते हैं। और 31 दिसंबर 2023 को नवीन ऐश्वर्या घर छोड़ करके भाग जाते हैं, फिर मंदिर के भीतर जा करके शादी कर लेते हैं। अब शादी करने के बाद बीरापंडी इलाके के भीतर एक किराए का रूम लेकर के दोनों रहने लगते हैं। लेकिन 31 जनवरी को जब इधर ऐश्वर्या अपना घर छोड़ करके भाग जाती है, इसी कारण से पेरूमल काफी डर सा जाता है। पेरूमल को अपनी बेटी को लेकर के खम और आसपास के लोगों से बहुत ज्यादा डर लगने लगता है, क्योंकि आसपास के लोग कई तरह तरह के धमकियां पेरूमल को देने लगता है। गांव समाज में होता है भैया। अब पेरूमल को धमकाते हुए आसपास के लोग कहता है कि तुम अपनी बेटी को कई तरह से घूम के ढूंढ करके लाओ। ऐश्वर्या जब घर छोड़ करके भागती है ना, तो किसी को नहीं पता होता ऐश्वर्या किसके साथ गई है। ऐश्वर्या जब इधर नवीन से शादी कर लेती है ना, उसके दूसरे ही दिन जो है व्हाट्सएप के ऊपर एक वीडियो तैरने लगता है। अब जिस वीडियो में ऐश्वर्या अपने पिता से गुहार लगाते हुए कहती है कि मैंने नवीन कुमार से शादी कर लिया है, अब मैं नवीन के साथ ही रहूंगी। अब जैसे इस तरह की वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में आता है, धीरे धीरे ये वीडियो काफी तेजी से वायरल होना शुरू हो जाता है। वो वीडियो जब पेरूमल के घर परिवार वालों के साथ साथ आसपास के लोग देखते हैं ना भैया, देख करके काफी गुस्से में आ जाते हैं। होता है ऐसा, पेरूमल के ऊपर दबाव देते हुए बताते हैं कि किसी भी प्रकार से तुम अपनी बेटी को घर लेकर के आओ, क्योंकि उसने एक दलित समुदाय के लड़के से शादी कर लिया है, जिसके कारण से हम समाज में किसी को मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। पेरूमल की इतना ऊपर दबाव देते हैं ना कि आखिरकार पेरूमल इसी दबाव में आकर के 2 जनवरी 2024 को इसी पलदम थाने के भीतर चला जाता है और अपनी बेटी का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। साथ ही साथ वो वीडियो क्लिप भी पुलिस वालों को दिखा देता है। अब पुलिस वालों को कहता है कि साहब किसी भी प्रकार से मेरी बेटी को ले आइए, क्योंकि जब तक वो घर नहीं लौटेगी हमारा पूरा परिवार काफी डर के साये में जीवन जी रहा है, क्योंकि हमारे जाति समुदाय के लोग जो है हमें तरह तरह की धमकियां दे रहे हैं। होता है ऐसा, जब ये मजबूरी पुलिस वालों को बताता है तब पुलिस काफी गंभीर रूप से इस केस को सीरियस तरीके से लेती है और नवीन और ऐश्वर्या का एड्रेस पुलिस को मिल जाती है। 2 जनवरी को बीराबंडी में जाती है, नवीन ऐश्वर्या से मुलाकात पुलिस कर लेती है। अब पुलिस नवीन और ऐश्वर्या को समझाते बुझाते हुए कहती है कि तुम दोनों अभी बालिग नहीं हुए हो, कि तुम दोनों की उम्र जो है अभी मात्र 19-20 वर्ष है। मैं तुम्हें एक अच्छा सलाह दे रहा हूँ, तुम दोनों अपने घर वापस लौट जाओ। अरे प्यार मोहब्बत का चक्कर छोड़ दो, वरना इसी कारण से नवीन को तो जेल जाना ही पड़ेगा बाबू। उसके बाद जो है तुम नवीन से कभी मुलाकात भी तुम्हारी नहीं हो पाएगी। पुलिस प्रशासन जैसे इस तरह की सलाह दोनों को देती है, दोनों को समझाते बुझाती है। ऐश्वर्या को ये बात समझ में आ जाता है, इसीलिए ऐश्वर्या पुलिस के साथ थाने आ जाती है। इधर पुलिस ऐश्वर्या को लेकर के जब थाने आ जाती है, उसी समय थाने के भीतर ऐश्वर्या के माता पिता के अलावा उनके आसपास के कुछ लोग भी मौजूद होते हैं। अब साथ साथ इधर जो है नवीन भी पुलिस थाने में चला जाता है, लेकिन थाने के भीतर वो नहीं जाता, बल्कि बाहर ही खड़े होकर के ऐश्वर्या का इंतजार करने लगता है।
अब इधर पुलिस जब ऐश्वर्या को लेकर के थाने में आ जाती है, पेरूमल अपनी बेटी को लेकर के घर लौट जाता है। लेकिन जैसे ही थाने से बाहर वो आता है, अब नवीन जो है पेरूमल को समझाते बुझाते हुए कहता है कि मैंने ऐश्वर्या से शादी कर लिया है और अब वो मेरी धर्म पत्नी हो गई है। प्लीज आप मुझे जो है ना उसके और उसको मेरे हवाले कर दीजिए। लेकिन पेरूमल नवीन की बातों पे ध्यान नहीं देता है और ऐश्वर्या को अपने साथ लेकर के घर चल जाता है। लेकिन शाम के समय ऐश्वर्या जब अपने घर पहुंचती है और रात के समय पेरूमल और उसकी पत्नी ऐश्वर्या को काफी समझाती बुझाती है, लेकिन ऐश्वर्या अपने जिद पे अड़ जाती है कि मैंने नवीन से शादी कर लिया है और अब हम दोनों पति पत्नी हैं, इसीलिए इस जन्म में हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। इसीलिए ऐश्वर्या जब इस तरह की बातें अपने पिता अपने माता के सामने करती है तो पेरूमल को पूरा विश्वास हो जाता है कि उसकी बच्ची अब मानने वाली नहीं है, अब वो सुनने वाली नहीं है, अब वो समझने वाली नहीं है। हालांकि पेरूमल अपने बेटी के सामने मजबूर हो जाता है और पेरूमल को ये डर सताने लगता है वाकई में नवीन के साथ ये चली जाती है, फिर उसके जाति समुदाय के लोग उसका जीना दुश्वार कर देंगे। जब ऐश्वर्या जब अपने पिता की बात नहीं मानती है ना, तो पेरूमल मजबूर हो जाता है, फिर अपनी बेटी को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय कर लेता है। लेकिन जो गलत होता है, पेरूमल अपनी बेटी को इस दुनिया से हटाने के लिए एक प्लान तैयार करता है। अगले दिन सुबह पेरूमल अपनी बेटी को लेकर के गांव से बाहर एक इमली का पेड़ होता है, उसके पेड़ के पास जाता है, अपनी बेटी को कहता है कि तुम अपने गले में एक रस्सी बांध करके पेड़ से लटक जाओ। गांव के कुछ लोग जब इस तरह का नजारा देख लेंगे, मैं उनको किसी भी तरीके से समझा लूंगा कि तुम नवीन के बगैर नहीं रह सकती हो। लेकिन ऐश्वर्या अपने पिता के बातों पे विश्वास ही नहीं करती है। अब ऐश्वर्या के पिता उसको समझाते बुझाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूं, एक बार मेरे पे तुम विश्वास करो, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं। जैसे इस तरह की इमोशनल बातें कहता है ना ऐश्वर्या से, आखिरकार ऐश्वर्या भी अपने पिता के इमोशन में बह जाती है। गले में वो रस्सी का फंदा बांध लगा के जैसे इमली के पेड़ से लटकता है, उसके बाद से पेरूमल रस्सी को चाकू से काट देता है, जिसके कारण से ऐश्वर्या जमीन पे धड़ से गिर जाती है। लेकिन उस समय तक ऐश्वर्या की मौत नहीं हुई थी। इधर पेरूमल को ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी बेटी की डेथ हो चुकी है, मौत हो गई है। लेकिन जब देखता है कि उसकी बेटी की सांसें चल रही है, आखिरकार पेरूमल अपने हाथों से ही ऐश्वर्या की ठेठुआ यानी गला दबा देता है, जिसके कारण से ऐश्वर्या की घटनास्थल पे मौत हो जाती है। भैया, जिसके इस तरह का जो पूरा प्लान जब पेरूमल इसीलिए किया था क्योंकि गाँव के लोग जब पूछेंगे उससे तो गाँव के लोगों को बता देगा कि उसकी बेटी ने खुद को ही खत्म कर लिया, यानी आत्महत्या कर लिया। लेकिन रस्सी काटने के बाद भी जब देखता है पेरूमल जी की उसकी बेटी जीवित है, आखिरकार अपनी बेटी की गला दबा करके वो मार ही देता है। जैसे ऐश्वर्या इस दुनिया को अलविदा कह जाती है, इस दुनिया को छोड़ देती है, जैसे उसकी सांसें थम जाती है, वैसे ऐश्वर्या की लाश को यानी डेड बॉडी को लेकर के अपने घर लौट जाता है और बिना किसी को बताए आनन फानन में उसकी अंतिम संस्कार करवा देता है। सच में जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को पेरूमल बताता है, पुलिस पेरूमल के ही कहने पे उसकी पत्नी रोजा को भी अपने साथ गिरफ्तार करके थाने लाती है। पुलिस वालों फिलहाल थाना दोनों पति पत्नी को अपने साथ गिरफ्तार करके इन दोनों के ऊपर हत्या जैसे मामलों में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया। पूरी घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, नहीं आपका दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। अब जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपने परिवार वालों को ख्याल रखे। जय हिंद, जय भारत।